वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को संविधान के खिलाफ बताया है। बीजेपी पर बंगाल में अशांति फैलाने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। ममता ने गाड़ियों की जांच को लेकर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हमले भी तेज हो रहे हैं। 23 तारीख को पहले फेज का चुनाव। बंगाल का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बीजेपी पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो टीएमसी सत्ता में बरकरार रखने का एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यही वजह है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कूच बिहार प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने ममता समेत विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट ऐसी पार्टियां हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने अपनी गाड़ी रोके जाने पर नाराजगी जाहिर की है। ये तब हुआ जब वो उत्तरी दिनाजपुर में रैली के लिए जा रही थी। साथ सीएम ममता ने कहा, बीजेपी देश में संविधान को खत्म कर रही है। तो बंगाल चुनाव में बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे के साथ उतरी हुई है। टीएमसी ने उसे मुस्लिम विरोधी बताना शुरू कर दिया है। एसआईआर के बाद तो चुनाव अब पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गया है। बवाल शुरू किया ममता बनर्जी ने, लेकिन इधर बीजेपी भी पीछे नहीं है। अमित शाह ने यूसीसी लागू करने का ऐलान तक कर दिया। अमित शाह ने आज बंगाल में तूफानी चुनाव प्रचार किया और एक के बाद एक रैलियों में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने यूसीसी से लेकर लैंड जिहाद तक टीएमसी सरकार को घेरा। किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक नागरिक के लिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को सख्ती से बंद करेंगे। तो जवाब में ममता बनर्जी ने आज एक पदयात्रा की और मजदूरों के हितों की बात करते दिखाई दी। और बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, प्रचार में नाराज हुए शुवेंदु अधिकारी। रैली के दौरान शुवेंदु ने आपा खो दिया और टीएमसी समर्थकों के दखल से अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो फिर आप देख रहे हैं किस तरह से रोड शो कर रहे थे शुवेंदु अधिकारी, और इसी दौरान जब टीएमसी समर्थक वहां थे, नारेबाजी उन्होंने की। वीडियो में देख सकते हैं बीजेपी नेता हाथ में माइक लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं को जवाब दे रहे हैं। इस दौरान हालात ऐसे हो गए, नेताजी आपा खोने लगे। उनके साथ खड़े गार्ड ने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की। इस दौरान कई बार ऐसा लगा शुवेंदु अधिकारी अपना आपा खो रहे हैं। बता दें कि भवानीपुर और नंदीग्राम सीट, जो इस बार की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बंगाल चुनाव में ऐसा देखना होगा कि ममता जीत का रिकॉर्ड बनाती हैं या फिर बीजेपी बंगाल में भगवा लहराने का रिकॉर्ड। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और टीएमसी की चुनावी भिड़ंत हिंसक होती जा रही है। दोनों पार्टियों के समर्थक जय श्री राम और जय बंगाल के नारों के साथ यहाँ वहाँ टकरा रहे हैं। सड़कों पर बवाल हो रहा है। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को चेतावनी दी। जय श्री राम बनाम जय बांग्ला के नारे को लेकर बंगाल में हो रहे घमासान की इन तस्वीरों को देखिए, जहां उम्मीदवार तक की पिटाई हो जा रही है। पूर्व बर्धमान के भातार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए निकले बीजेपी समर्थक और टीएमसी समर्थक बस इस नारे पर ही भिड़ गए, जिसके जवाब में स्थानीय टीएमसी समर्थक भी नारे लगाने लगे। जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार सोमैन कारफा ने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया। लेकिन अलीपुरद्वार के फलाकटा में तो प्रचार पर निकले बीजेपी उम्मीदवार दीपक बर्मन पर तो लाठियों से हमला कर दिया गया। धक्का मुक्की में वो जमीन पर जा गिरे। ऐसे बढ़ते मामलों की वजह से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लोगों से भयमुक्त रहने की अपील की तो उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी।